बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, आज ज़ोर लगाने के बावजूद मुझसे मुस्कुराया नहीं जा रहा, इसलिए माफ़ कीजिएगा, पर सलाम कहना तो लाजिम है। अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू जो है वो ये है कि औरत ही क्यों, मर्द क्यों नहीं औरत की मोहब्बत को जीतने की कोशिश करता, मर्द उसका ख्याल क्यों ना करे, मर्द रिश्ते को क्यों ना संभाले। ये सवाल किया है अफजाला महमूद ने, और वह कहती हैं कि सर हमेशा औरत ही को करना पड़ता है, औरत ही क्यों करे। औरत मर्द से मोहब्बत करे, औरत मर्द का ख्याल रखे, औरत घर को जोड़े, औरत बच्चों को पाले, औरत खिलाए, औरत पिलाए। ये क्यों नहीं कहते कि औरत को भी खुश किया जाए। औरतों को कौन सी बातें और कौन से काम अच्छे लगते हैं मर्दों को भी तो पता होना चाहिए, ताकि वो उनके दिल जीतने की कोशिश करें। अफजाला बीबी, आप ख़वातीन में ये बात करें तो मुमकिन है आपके नारे लग जाएं, आप खुश हो जाओ। वो जैसे अर्तुगल के नारे लगते हैं, अर्तुगल जिंदाबाद, और उस वक्त एक लम्हे को खुशी होती है। पर याद रखिएगा, नारों से ज़िंदगी नहीं चलती। ये जो आपका मसला है, इस मसले को ज़रा बड़े एंगल से देखना चाहिए। पुरानी औरतें इस बात को ना मान के अपनी ज़िंदगी के 40-50 साल बर्बाद कर चुकी हैं, पूरी पूरी नस्लें बर्बाद हुई हैं। परसेप्शन नहीं बदलती, परसेप्शन इज़ देयर। अगर आप चीज़ को उसके सही कैनवस में, सही एंगल में समझ लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए। लाइक बारिश होने वाली हो, तेज़ बारिश, और महकमा मौसमियात वाले पेशीन गोई कर दें कि बारिश होने वाली है, और आप मुझसे पूछें कि सर बड़े ऐलानात होते हैं, ये हमेशा हम ही क्यों ख्याल करें, बारिश क्यों नहीं ख्याल कर लेती। तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप घर से निकलते हुए एक अच्छी सी पक्के रंगों वाली छतरी ले लीजिएगा, क्योंकि जब बारिश होगी तो वो तो भिगोएगी आपको, कपड़े भी भीगेंगे, पर्स भी भीगेगा, और अगर आपने प्रॉपर ड्रेसिंग ना की हुई तो आप तमाशा भी बन जाओगे, जो कि उस वक्त भीगे बदन के साथ लोग फिर आप पे जुमले भी कसेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। इसमें उनका कसूर नहीं होगा, मौका आपने दिया। सो याद रखिएगा, इंसानी तारीख़ में सदियों से ये होता आ रहा है कि मर्द सोसाइटी को चलाता है, औरत उसको फैसिलिटेट करने के लिए जाती है और उसका दिल जीतती है, खिदमत करती है, मोहब्बत करती है, उसके बच्चे उनको जन्म देती है, फिर उन बच्चों को पालती है। फिर वो जब थका हारा जंगों से वापस आता था, खेती बाड़ी से वापस आता था, इल्म व दानिश के अदारों से वापस आता, तो जो जो बाहर के काम वो करके, तो उसकी राहत और सहूलत का बायस यही बनती थी। जहाँ औरत उसके लिए राहत का बायस बनती थी, वहाँ वो घर बाकी लोगों के लिए मिसाल बन जाता था। मुझे बार बार मौका मिलता है मुख्तलिफ़ अदारों की ट्रेनिंग का, और समटाइम कुछ सियासी अदारों की ट्रेनिंग का, सियासी जमातों की ट्रेनिंग का। तो मैंने उनसे इस बात को ज़ोर दे के कहता हूँ कि कोई आदमी लीडर नहीं बन सकता, कोई आदमी टॉप पे नहीं जा सकता अगर उसने कभी बिज़नेस का अदारा नहीं चलाया, अगर वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को उसने कभी लीड नहीं किया, वहाँ सर्व नहीं किया, वो परसेप्शन ही नहीं जान सकता। दुनिया में कोई काम बुराई काम नहीं होता। आप एक बिज़नेस अदारे में हो, सुबह जाओ शाम को आ जाओ, सुबह जाओ शाम को, और महीना पूरा ये करते रहो। एंड ऑफ द डे यू हैव टू प्रूव कि ये आपकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या बना, क्या बिका, अर्न क्या किया। इफ़ देयर इज़ नो अर्निंग तो आप वहाँ कर क्या रहे थे। सो बिज़नेस का अदारा परफॉर्मेंस के साथ चल रहा होता है। परफॉर्मेंस नज़र आती है, मेजरेबल होती है, मेजर की जा सकती है, बातों से नहीं की जाती। जब हम औरत के बारे में ये बात करते हैं तो उसको ये समझना होता है, बिज़नेस के दायरे में जब लोग काम के लिए जाते हैं तो वो नौकरी करने नहीं जा रहे होते, अदारे उनको खैरात में पैसे नहीं दे रहे होते। दे हैव टू सर्व। जो उनको टास्क दी जाएगी, वो गेट पे खड़े होने की है, वो मशीन पे खड़े होने की है, वो मशीन के नीचे लेटने की है, वो मशीन को ऑयल देने की है, वो उसको ऑर्गेनाइज करने की है, वो सुपरवाइज़ करनी है, कि वो मैनेज करने की है, वो मार्केट करने की है, वो व्हाट्सएवर उसके बारे में सोचने की है। आप एक बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाने लग जाते हो, कुछ भी काम टास्क वहाँ से दिया जाएगा, एंड यू हैव टू परफॉर्म। आप ये नहीं कह सकते कि यार ये हमारा क्यों नहीं ख्याल रखते, सारा मुनाफा खुद ले जाते हैं, सारा ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। वो कंपनी आपके लिए नहीं बनी, वो जिसने बनाई है आपको चुना है फैसिलिटेट करने के लिए। तो ज़िंदगी का जो अदारा है, जो शादी का अदारा है, इसमें मर्द या मर्द के घर वाले एक ख़ातून को ब्याह के लाते हैं। काहे के लिए लाते हैं? हुक्मरानी के लिए।
काहे के लिए लाते हैं? मलका बनाने के लिए? काहे के लिए लाते हैं? भेजते हुए भी सबको इल्म होता है। अब जब आपकी परसेप्शन ये है कि आपको जाते ही रेड कारपेट पे रखा जाए और आप ही से पूछा जाए और आप ही आप हों और बाकी वहाँ कोई भी ना हो, तो ज़ाहिर है यू आर ऑन द नॉट राइट ट्रैक, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक। नुकसान किसका होगा? आपका नुकसान होगा, उस अदारे का नुकसान भी होगा, उसको भी तकलीफ़ होगी, पर एंड ऑफ द डे मारी लड़की जाएगी। सो ए समझदार और अच्छी लड़कियों जो नारे बहुत लगाते हो, जिन्हें अपने हकूक़ और वो सारी चीज़ें बड़ी याद आती हैं, और फिर वो सवाल करते हो कि मर्द क्यों नहीं ख्याल रखता। मर्द ख्याल नहीं रखेगा। मर्द आपके ख्याल रखने के बाद जब ये प्रूव हो जाएगा कि यू आर लॉयल, यू आर रिस्पेक्टफुल, यू आर लविंग, यू आर केयरिंग, यू आर सर्विंग, जब ये सारी चीज़ें प्रूव हो जाएंगी तो एनुअल इंक्रीमेंट में आपको वहाँ से मोहब्बत मिलना शुरू हो जाएगी। शुरू में 5% मिलेगी, फिर 10% मिलेगी। अच्छा, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि वो बिल्कुल शुरू में लट्टू हो जाते हैं और आपको लगता है कि ज़िंदगी अभी से जन्नत हो गई, पर चंद ही माह के बाद जब वो पूछने लगते हैं कि बीबी खाना पकाना आता है, कपड़े धोने आते हैं, डस्टिंग करनी आती है, बच्चे पालने आते हैं, आपको कुछ भी नहीं आ रहा होता, इवन आपसे सास नहीं संभलती, आपसे नंद नहीं संभलती, कोई रिश्ता नहीं संभलता, आपके आंखें यहाँ से थोड़ी और ऊपर हो जाती हैं और आप हर चीज़ से इनकार करने लग जाते हो और अपने माजी को बताना शुरू कर देते हो, तो आपकी परफॉर्मेंस उस अदारे में जिसमें अब गए हो वो मिस हो जाती है। सो जब आप परफॉर्म कर चुको, उस अदारे की ज़रूरत बन चुको, तो फिर ये रिश्ता लंबा चलता है। फिर आपके लिए पर्क्स भी होते हैं, आपके लिए गाड़ी भी होती है, आपके लिए घर भी होता है, आपके लिए लॉन्ग ड्राइव्स भी होते हैं, दूसरे होटलों की बुकिंग भी होती है, दूसरे मुल्कों की सैर भी होती है, सब कुछ होता है, पर पहले दिन नहीं होता। इस रिश्ते में अगर आप ये बात करोगे उसको मजबूर कैसे किया जाए, तो मालिक को मजबूर नहीं किया जा सकता। जो अदारे के सरबराह होते हैं उनको मजबूर नहीं किया जा सकता, उनको तो प्रूव ही करना होता है कि हमें आपके इस अदारे में जो आने की सहूलत मिली, उसके बाद अब हमारी कैपेसिटी, अब हमारी कैपेबिलिटी, अब हमारी स्किल, अब हमारी मोहब्बत, अब हमारी एबिलिटी, अब हमारी ट्रेड्स सारी आपसे जुड़ गई हैं। आप प्लीज़ हम पे शक न कीजिएगा, अब हमारा ध्यान कहीं और नहीं है। व्हेन एवर आई एम हेयर, तो 100% आई एम विद यू। मेरा ब्रेन, मेरा जहन, मेरी मोहब्बत, मेरी सर्विस, सब कुछ आपके साथ है। तो जब आप मुड़ के पीछे जाते हो, बार बार जाते हो, वहाँ से मसला हो जाता है। इवन जब आप बार बार फ़ोन करते हो तब भी मसला होता है। आप किसी पुराने अफेयर से बात करने लगते हो तब भी मसला होता है। तो जिस चीज़ से वो अदारा, यानी जिसको हस्बैंड का अदारा कहा जाता है, ये भी एक इंस्टीट्यूशन है, वो हर्ट होने लगता है, इसमें आपकी शर्तें नहीं चलेंगी। आपकी शर्तें चलेंगी तो फिर रिश्ता नहीं चलेगा, रिश्ता नहीं चलेगा तो दोनों का नुकसान होगा, पर आपका नुकसान ज़्यादा होगा। तो जिसका नुकसान ज़्यादा होगा उसको फिर इसी प्रोसेस में जाना है, फिर इसमें पढ़ना है, तो बेहतर है इंसान शुरू दिन से उसी को संभाले, उसी का ख्याल करे, ताकि बार बार आपको ना रिस्क लेना पड़े, ना डिसरिस्पेक्ट होना पड़े। जब आपको कोई समझाने लगे, जब आपको कोई दुनिया की बात बताने लगे, तो फिर खुले दिल से, पूरी मोहब्बत से, तवज्जो के साथ उस बात को सुन लिया जाए। मुमकिन है आप दुख की और दर्द की बरसती बारिश में से भीगने से बच जाओ, मुमकिन है आप उस सारे अजाब से, उस सारी मुश्किलों से बच जाओ जो दूसरी औरतों ने सही तब जब उन्होंने बात को नहीं माना। ये दुनिया मर्द और औरत के मुकाबले के साथ नहीं चल सकती, आज तक तो चली नहीं है। आप भी चला के देखना चाहो तो देख लो, नहीं चलेगी। मुकाबले में सरेंडर करने के बाद फिर आपको वो सारी सहूलतें मिल जाती हैं, बेशतर सूरतों में, कभी कभी नहीं मिलती पर बेशतर सूरतों में मिल जाती हैं, और तब आपको वो सारे पर्क्स, वो सारी नेमतें, वो सारे एजाज़ात और रिकग्निशन, आपको बच्चे मिल जाते हैं, आपको घर मिल जाता है, आपको उस मियाँ का नाम और शेल्टर मिलता है, आपको उसकी पेंशन भी मिलती है, आपको उसके रिश्ते भी मिलते हैं, आपको उसकी सोशलाइजेशन भी मिलती है। अच्छा, आप चूँकि वज़न इसको को कीमत नहीं डाल रहे होते, और सबसे अहम ये कि आपके नाम के साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है, तो 2-2 टके के लोग आपकी इज़्ज़त नहीं उछालते। आप जब जाते हैं कहीं तो लोगों को इल्म होता है, मर्द का मुकाबला मर्द करता है, औरत नहीं कर सकती। तो जब आपके साथ किसी का नाम लगा होता है तो बेशतर सूरतों में आपकी इज़्ज़त महफूज होती है, आप उसकी फेस सेविंग हो रही होती है। चूँकि हम
थोड़े से नाइंसाफ़ होते हैं, हम बहुत सी चीज़ों को वज़न ही नहीं देते, उनकी कीमत ही नहीं डालते, चीज़ों को फार ग्रांटेड लेते हैं। तो एक तो पहला काम ये कीजिए, मुकाबला बंद कर दीजिए। इस मुकाबले में आपका सरासर नुकसान हो जाएगा। उसका भी होगा, क्यों नहीं होगा, उसका भी होगा। नुकसान फिज़िकली भी होता है, इमोशंस का भी होता है, नुकसान सोशल भी होता है, सबसे ज़्यादा आपका स्पिरिचुअल नुकसान होता है। जब ब्रेकअप होता है, दिल टूटते हैं, रिश्ते टूटते हैं, एतबार टूटता है, इत्माद टूटता है, एक्सपेक्टेशन टूटती हैं, क्यों नहीं नुकसान होगा। तो आप शुरू दिन से मुकाबले के लिए नहीं जाएंगे। नंबर 2, जो घर वाले या दोस्त या कोई और एहतियाती तदाबीर बता दें तो उसको भी इख्तियार कर लेंगे। ये जितने मुतालबे या आपकी ज़रूरतें हैं मैंने बिलाखिर पूरी होती देखी हैं, ज़्यादा लाड के साथ, ज़्यादा मोहब्बत के साथ, ज़्यादा तवज्जो के साथ। शुरू में जब आप जॉब करते हैं ना तो आपको अपने रिक्शे पे जाना होता है, अपनी वैगन पे जाना होता है, 2-2 3 दिन बदल के भी जाते हैं। पर कुछ अर्से बाद जब आपकी परफॉर्मेंस वहाँ शानदार हो जाती है तो कंपनी अपनी गाड़ी दे देती है, पिक एंड ड्रॉप हो जाती है, खाना भी हो जाता है, चाय भी हो जाती है। ये शुरू दिन में नहीं लिखा होता, पर ये आपके काम और उस रिश्ते के निभाने के साथ ऐसे जुड़ जाता है जैसे फूल के साथ खुशबू जुड़ जाती है। जैसे गर्मी में ठंडी हवा का लुत्फ़ आता है, फिर उन सारी नेमतों का वैसे लुत्फ़ आने लग जाता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।